हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेके आए हैं। थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रही हूँ। आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि एक बोतल में हम घर के सारे कपड़े सुखा सकते हैं। बारिश के मौसम में अंदर बाहर करने का झंझट ख़त्म सारा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपनों के साथ शेयर भी कर देना और प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। तो चलिए हम देर ना करते हुए आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। पहली भी हमारी टिप्स है कि बारिश में हम एक बोतल से कैसे कपड़े, घर के ढेर सारे कपड़े कैसे सुखा सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए कोई भी चुन्नी हो या साड़ी का हो, ख़राब साड़ी हो, उसको हम फाड़ लेंगे पतली पतली पट्टी की तरह। और इसके बाद में हम एक बोतल ले लिए हैं। अब इसको हम बोतल को कट करेंगे। बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो इस तरह से नहीं कटेगा तो चलिए हम गैस के पास चलते हैं। देर न करते हुए आप लोगों के साथ में बहुत ही यूज़फुल टिप्स शेयर कर रहे हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक बोतल से हम ढेर सारे कपड़े कैसे सुखा सकते हैं। बारिश के मौसम में हर कोई की ये समस्या झेलता है कि बाहर करें अंदर करें, और यही करता रहता है। तो इस तरह से आप एक बोतल की सहायता से आप ढेर सारे कपड़े सुखा सकते हैं। तो इस तरह से बोतल को हम पीछे का हिस्सा कट कर लेंगे और आगे का हिस्सा कट करेंगे। तो आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहना। तो इस तरह से देखिए काट के रख लिए हैं और अब आगे का हिस्सा भी काट लेते हैं। तो आगे के हिस्से में हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमको ढक्कन की आवश्यकता है, लेकिन इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। और उधर पेचकस भी हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। आप लोग देखते रहिए, बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आती होगी। तो आप लोग प्लीज़ देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो इस तरह से देखिए हम ये जितने पीछे के हिस्से होते हैं उनको में हम छेद कर लेंगे। जितनी रस्सियाँ आपको बांधनी हैं उस हिसाब से आप छेद कर सकते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ इसमें 5 छेद करूँगी। और इस तरह से आप ढेर सारे कपड़े एक दिन मतलब पंखा चला देंगे और हमारे कपड़े सारे सूख जाएंगे। कहीं भी हमको धूप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बारिश लगातार होने लगती है तो कपड़े सुखाने का झंझट बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ढक्कन में भी छेद कर लिया और पीछे के साइड में। तो चलिए अब हम बताते हैं किस तरह से हम एक बोतल से अपने कपड़े सुखा सकते हैं। तो जितने भी छेद हैं उसमें हम इस तरह से कपड़े को डाल देंगे। अगर नहीं बन रहा है तो कोई लकड़ी की सहायता से आप इस तरह से डाल सकते हैं। तो एक इधर से डाल के और पीछे से निकाल लेंगे। इस तरह से देखिए अब जितनी लंबी आपको रस्सी रखनी है उस हिसाब से आप उतनी लंबी रख सकते हैं। इसमें हमारा एक भी पैसा खर्च नहीं होने वाला है और हमारा काम भी हो जाएगा और समय भी बचेगा कि हमको बार बार ऊपर नहीं जाना पड़ेगा धूप के चक्कर में कि बारिश होने लगी है, चलो भागो जल्दी कपड़े उठा के लाएं। तो आप लोग इस तरह से आप इस तरह ढक्कन में भी डाल दीजिए। एक साइड उधर डालिए और उधर तरफ 2 छेदों में डालिए और इधर एक छेद में डाल करके इस तरह से हम निकाल लेंगे। और निकालने के बाद में दोनों अलग अलग एक साथ कर देंगे। तो देखिए दोनों हम निकाल लिए हैं। अब चलिए दूसरा भी बांध हम इसी तरह बांध देते हैं। दूसरे छेदों में जितने भी छेद किया है उतने इसमें हम ये लकड़ी की सहायता से इसको हम डाल देंगे। डालने के बाद में इसको हम अभी आपको बताते हैं कितना यूजफुल टिप्स है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर ही पसंद आएगा। तो इस तरह से इसको हम बराबर करके और इसमें बांध देंगे। तो इस तरह देखिए बराबर कर दिया है। अब इसको हम कट कर लेंगे। थोड़ा सा ढक्कन के बाहर होना चाहिए ताकि हम कहीं भी इसको बांध सकें। अगर हम बांधेंगे नहीं तो फिर ये गिरने का डर रहता है, इसलिए हम इसमें इस तरह से गांठ लगा करके छोड़ दिए हैं। अब चलिए इसको हम बांध के दिखाते हैं कि किस तरह से हम बांधेंगे। तो बांधने के लिए ये जो काटे हैं कपड़ा, इसको हम बीच से में डाल करके और इसमें गांठ लगा देंगे ताकि इसको भी हम इस तरह से दूसरे साइड भी बांध सकें। तो इस तरह नहीं जाता है, तो डबल है इसलिए मोटा है। लकड़ी की सहायता से हम इसको इसमें अंदर करके और बाहर निकाल लेंगे। अब चलिए इसको हम बांध के दिखाते हैं किस तरह से हम कपड़े सुखा सकते हैं। तो ये देखिए ये बांध दिए हैं हम। अब चलिए इसको बांधते हैं। कहीं भी आप विंडो में या दरवाजे में कहीं भी बांध सकते हैं। तो ये मैं इसमें मेन गेट में बांध दे रही हूँ और ऊपर से सिटकिनी लगा दी हूँ ताकि खुले ना, क्योंकि वजन कपड़े हो जाएंगे, वजन तो खुलने का डर रहेगा। तो इसलिए इसमें बांध दें और इधर हम दूसरे पल्ले में बांध देंगे। और बांधने के बाद में ये देखिए मैं सारे कपड़े, जितने भी घर के सारे कपड़े हैं सारे आप डाल सकती हैं, जितने भी बांध हैं, और ये टूटेगा भी नहीं और हमारा कपड़ा भी सूख जाएगा। और फैन चला देंगे तो बराबर ही सूखता रहता है। पानी सुखाने के बाद में डालें, क्योंकि अब पानी अगर रहेगा तो घर में फर्श पे गिरेगा। तो इस तरह से देखिए आप देख सकते हैं बोतल को मैंने, एक बोतल कितनी यूज़फुल है और हमारे कितने काम आ सकती है। आप ढेरों कपड़े एक बोतल में सुखा सकते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ टिप्स अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ आप लोग मेरा सभी साथ देते रहिए इसी तरह। तो चलिए अगली टिप्स हमारी क्या है कि हम लोग सभी को दाल का पराठा जो होता है बहुत ही पसंद आता है। तो इसको मैं किस तरह से बनाती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से। जब भी बनाएं तो इस तरह से बनाएंगे तो हमारे पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेंगे, सभी को बहुत पसंद आते हैं। एक चुटकी हींग डाल दिए हैं और इसमें कुछ नहीं, मात्र हम जीरा, लहसुन और थोड़ा सा मिर्ची काट के और हींग डाल दिए हैं। और इस तरह से इसमें डाल के दाल को रात में भिगो देना ज़रूरी होता है। और फिर इसमें हम अपना बना हुआ मसाला डाल दिए हैं, जो हम पराठे वराठे में डालते हैं वो वाला मसाला है। और थोड़ा सा पानी डाल करके और इसको हम ढक देंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं बनाते हैं तो मिक्सी में पीस देते हैं तो वो टेस्ट नहीं आता। तो ये देखिए दाल हमारी पक के तैयार हो गई। अब चलिए हम आपको देसी तरीके से बताते हैं किस तरह से बनाएंगे हम। तो दाल को हम पीस लेंगे इस तरह सलबट्टे से पीसते हैं तो पराठे का टेस्ट अच्छा हो जाता है। और सॉरी, बीच में फ़ोन आ गया था, उसकी रिंगटोन आ गई है उसके लिए। तो इस तरह से दाल को हम पीस लेंगे, क्योंकि अगर हम मिक्सी में पीसते हैं तो उतना बढ़िया टेस्ट नहीं आता। हरी धनिया काट लिए हैं, उसको मिक्स कर देंगे। और हम बताते हैं किस तरह से आप पराठे बनाएंगे तो हमारा पराठा बिल्कुल नहीं फूटेगा। चाहे कचौड़ी बनाएं चाहे पराठा बनाएं, बिल्कुल भी नहीं फूटने वाला है। तो हमारी टिप्स आप लोगों को कैसी लगती हैं कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए, और अपना प्यार इसी तरह देते रहिए। तो इस तरह से देखिए मैं सारी दाल को सिलबट्टे पे पीस ली हूँ। कहते हैं ना, मिक्सी से और सिलबट्टे से बहुत ही फ़र्क होता है। तो हरी धनिया इसमें कटी हुई रखी है। अब हम आटे को पहले जब भी बनाएं पराठा तो आटे को थोड़ा सा, मतलब जितना हम रोटी बनाते हैं उससे हल्का सा इसको हम ढीला सानेंगे आटा, और इसको पहले ही सान के रख लेते हैं ताकि हमारा पराठा जो आटा जो सेट हो जाता है। अब इस तरह से हम इसमें ढेर सारा भर दिए हैं। अब अभी आपको दिखाते हैं, एक ज़रा सा भी कहीं से भी नहीं फटेगा। इस तरह से आप इसका मुंह बंद कर दीजिए और कवर करने के बाद में सूखा आटा लगा करके आप बेल दीजिए। पराठा हमारा कभी फटने वाला नहीं है। इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी पराठा बनेगा। और कोई भी मसाला नहीं डाले हैं, सिर्फ सिंपल से मसाले से बनाएंगे और सभी को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी पसंद आएगा। तो इस तरह से हम, चलिए दूसरा भर के आपको बताते हैं किस तरह से बनाना है। हाथ उंगलियों की सहायता से इसमें हम थोड़ा सा इसको अंदर में बना लेंगे और उसके बाद में इसमें भर करके अंगूठे की सहायता से इसको हम दबा देंगे, और दबाते हुए इसको हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद में फिर से सूखा आटा लगा करके उसी तरह हम इसको बेलेंगे, और इसको हम फिर बाद में घी लगा के इसको सेक देंगे। तो पराठा हमारा बहुत ही टेस्टी बनता है। चाहे तो तेल लगाएं या घी लगाएं, कुछ भी जो आपको पसंद हो वो लगा करके इस तरह से बना करके, और पराठे को आप सब्जी के साथ में या चटनी किसी भी चाय के साथ खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी छोटी छोटी टिप्स ज़रूर पसंद आती होंगी। अगर पसंद आती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी तरह की नई टिप्स के साथ। थैंक यू।